यार एक बात बताइए, औरत से मुझे याद आया। हाँ। यार ये जहाज मर्द ने बनाया, टेलीफोन मर्द ने बनाया, हाँ। ये बल्ब मर्द ने बनाया, हाँ। कंप्यूटर मर्द ने बनाया। हाँ। यार ये लड़कियां 99% मार्क्स लेके जाती किधर है? ये इसमें दिल की बात की है। अगर मेरे पास पैसा आया हाँ। तो मैं सबसे पहले उसको हक दूंगा जो सुबह सबसे पहले अपने हक के लिए खड़ा होता है। कहते हैं कि आधी लड़कियों की जिंदगी शहजादे के इंतजार में गुजर जाती है और आधी लड़कियों की जिंदगी ये सोचते हुए गुजर जाती है कि मांगा तो शहजादा था। पाकिस्तान सर कायदे आजम ने बनाया से चला कौन रहा? जनरेटर यूपीएस। और सब अमेरिका में लाइट जाती है, पावर हाउस को फोन करते हैं, जापान में लाइट जाती है, फ्यूज चेक करते हैं, पाकिस्तान में लाइट जाती है, हम लोग गेरले से जाकर देखते हुए फिर सबकी गई हुई। मैंने कहा सबसे ज्यादा गुस्सा किस बात पर आता है? रात को जब आप सो रहे हो तो आपको उठा के बोले जा बेटा अपनी जगह पे जाके सो जा, लाइट आ गई। हम लोग जगह ढूंढ रहे होते हैं, लाइट आ गई, अच्छा अपनी जगह पे जाओ, हम इसी में उलझे हैं सर। मैंने कहा बचपन में मैं अंधेरे से बहुत डरता था, लेकिन जब से मैंने बिजली का बिल देखा मैं रोशनी से बहुत डरता। कल मेरे घर में इतनी बार लाइट आई और गई, आई और गई, आप यकीन करें पंखा भूल गया, सीधे हाथ से घूमना ही हो गया। तो पंखा उलझन में आ गया। कि कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी लड़की को रिस्पेक्ट दी हो, इज्जत दी हो और फिर आपने उससे शिकवा किया हो, देखिए मैं मुसलसल 6 घंटे से आपको रिस्पेक्ट दे रहा हूँ, इज्जत दे रहा हूँ, आप मुझे 15 मिनट इज्जत नहीं दे सकते? अगर तू लड़की को इज्जत देगा तो लड़की तुझे अपनी इज्जत देगी। सॉरी गलती हो गई। बहुत पहले ना मुझे एक बाबा ने बोला था क्या कि तुझे अल्लाह इतना देगा कि तुझसे संभाला नहीं जाएगा। मुझे आज जाके एहसास हुआ कि वो बिजली के बिल के बारे में बात कर रहे हैं। संभाले नहीं जाएगा। अच्छा, कुछ खेल ऐसे होते हैं जिस खेल का हर कोई खिलाड़ी होता है लेकिन खेलते सब छुप के। तू समझा नहीं। मैं कहना चाहता हूँ शादी के दिन दूल्हा एक ही दिन में 2 बार घोड़ी चढ़ता है। तू समझा नहीं, तू समझा नहीं। यही बात सच है, कहते हैं कि शादियों में लड़कियां जानबूझकर अपने कपड़े दिखाने के लिए लड़कों के कमरे में जाकर पूछती हैं मेरी अम्मी यहाँ पर है क्या? ये मार्केटों में लोग बिला वजह में एक नाड़ा खरीदने जाते हैं और 10 लड़कियां छेड़ कर आते हैं। ये मैं मामा के साथ मार्केट में गई थी। अच्छा। तो मामा मेरी बहुत मासूम सी डिसेंट सी हैं। अच्छा। तो वो बहुत घबराती हैं इन चीजों से। मैं अपने अबू पे गई हूँ ना, इसलिए। अच्छा ठीक है। तो वो बहुत अबू किस पे? अबू रिक्शा पे गए? अरे यार वो वाकया मेरी बता बात रही तो सुनिए, आप बीच में मुझे रोक देते हैं। बोले तो मैं अपनी अम्मी के साथ मार्केट गई तो वो बहुत घबराती हैं इन चीजों से कि लड़ाई फड्डों से। तो मेरे बराबर में एक आदमी था, रश में ना उसने मुझे कोनी मारी। फिर मैंने जब एक बार इग्नोर कर दिया, मैंने दूसरी बार मैंने बस उसकी तरफ देखा, एक हाथ से मैं उसको यूं देख रही हूँ प्यार से, और चप्पल उतार के उसके मुंह पे जो मारना शुरू की है ना, मुंह पे उसके मारना शुरू किया। मेरी अम्मी बोल रही है बेटा चुप हो जाओ। अच्छा ये इंटेलिजेंट लड़की है, हालांकि मुस्कुरा रही है, ये मुस्कुरा रही है यूं करके। गुस्से से देखती वो भाग जाता। हालांकि आपको कोनी पे मारना चाहिए था, तो कोनी की थी, वो थोड़ी किया था। हस्बैंड देगा तो ये देगी, अब आप फिर हस्बैंड देगा बिल, फिर आप भी आगे जाके बिल देंगे। मैं कहाँ बिल दूंगी? क्या बोला तूने? बड़ा हरामी हो बेटा। अच्छा शादी के लिए कोई लड़का देखा? आइडियल बताएं। देखा तो नहीं है, लेकिन पापा ने पूछा था कैसा लड़का चाहिए, तो मैंने कहा मेरा खर्चा ही 5 लाख रुपए। लो तो इसका मतलब आपको 5 शोर चाहिए? नहीं 5 शोर नहीं चाहिए। 1 लाख? मेरी बात सुन, अगर 5 मेरी बात सुनिए। आप एक गाड़ी लेते हैं, हाँ। उसकी मेंटेनेंस होती है कि नहीं होती? तो फिर मेरी भी तो मेंटेनेंस है ना। अब आप देख, तो वो आपको गाड़ी की तरह थोड़ी चलाएगा? अरे वो आपको अपनी शरीक हयात बना के रखेगा। हाँ होगा भाई। कोई चीज आप अपने अंडर में लेते हैं तो उसके एक्सपेंस उठाते हैं ना। तो जैसे मेरी शादी होगी तो मेरे एक्सपेंस उठाए जाएंगे। अच्छा 1 सेकंड, 5 लाख का खर्चा। अगर मैं आपको एक बात बताऊं, अगर ये 5 लाख कह रही है, हाँ। तो आजकल जो एवरेज सैलरी है ना वो 25,000 है। हाँ। तो कितने होगा ये 10 लाख अगर हिसाब? ये 5 लाख 1 2 3 4 5 6 7 9 10 12 बंदे चाहिए। नहीं 25 नहीं, 12 महीने। 12 महीने 12 महीने में पैसे जमा करेगा तो इनको देगा। 12 मुझे महीनों हर महीने 5 लाख चाहिए ना। हर महीने चाहिए? जी। बहुत अच्छे भाई। और फिर मेरे माँ बाप को भी पाले, मुझे भी पाले, और फिर मैं कुत्ता रख लूंगी उसको भी पाले। अच्छा कुत्ता लो, तो तुम शौहर को क्यों रखेंगी? ताकि मैंने इसको ऐसे ही समझा, मैंने बोला यार आप अच्छा इंसान क्यों नहीं बनते? ये क्या करा? करे मैंने सुना अच्छा इंसान जो है ना जल्दी चला जाता है। शलवारें छोटी होती थी लेकिन पर्दा होता था, नाड़े की इजाजत से पहले सिर्फ भरोसा होता था।
जब बचपन में हमारे अब्बा कहते थे ना, बैठो जरा एक जरूरी बात करनी है, फिर वो गुना भी याद आ जाते थे जो कभी किए नहीं होते थे। क्यों हिला डाला ना। कल जैसे मैंने अपने दिल से पूछा कि मोहब्बत क्या होती है, दिल ने बड़े एहतराम से जवाब दिया, कहने लगा देख भाई मेरा काम है खून सप्लाई करना, ये बेगैरतियां तुम लोगों की इजाजत है। मेरा मुल्क कितना कमाल मुल्क है। मेरे मुल्क में जब रमजान आते हैं तो फ्रूट्स महंगे हो जाते हैं, ईद आने वाली होती है तो जूते और कपड़े महंगे हो जाते हैं, और आप हमारे मिली नगमे सुनो तो हम जिंदा कौम हैं। आप यकीन करो, मैंने अगर लाइफ में किसी को सेट किया है ना तो वो है सिर्फ अलार्म। एक बात बता, एक सवाल, ये जो लकीर के फकीर होते हैं ये दिखने में कैसे होते हैं? मेरे ख्याल से आप शीशा नहीं देखते। हमारे स्कूल में 9-10 का जब अपना फेयरवेल पार्टी होती थी तो उस वक्त जब लड़कियां तैयार होकर आती थी ना, हम सोचते थे अबे ये लड़की तो इतनी खूबसूरत है, स्कूल के ड्रेस में तो अजीब लगती थी यार। ये मिली का मकसद क्या है यहाँ पे बुलाने का? यार देखें, आप 45 ऑलमोस्ट, आप 45, कौन 45? 25, कौन? तो एक 18 साल की लड़की। आई एम 22 अनटच कवारा। अरे लड़कियों को मैच्योर लड़के ही पसंद आते हैं, मर्द। अच्छा, बिल्कुल ऐसा ही आपकी बात नहीं हो है। रही। मैं मेच्योर नहीं है, मैं निचोड़ हूँ। हाँ नहीं चढ़ा हुआ है, मैं छोड़ना। हाँ, और वो सही कह रही है, बहुत से लोग इतना सोते हैं और उनके जो ख्वाब होते हैं ना वो उनके भी 3-4 सीजन देख लेते हैं। तो आप ख्वाब में क्या क्या देखती हैं? मतलब मैं ख्वाब में जो देखती हूँ वो आप सुन नहीं पाएंगे। तो मुझे मैसेज कर। अच्छा वही नहीं ऐसा क्या? नहीं, मैं ख्वाब भूल जाती हूँ। और ये अच्छा है, अच्छी बात है। आप ऐसे भी इसे भी ख्वाब समझ के भूल जाएगा। हाँ, और जो हमारी बात और शो के बाद भी कोई बात हो तो सब भूल जाएगा। हाँ, ख्वाब ये अच्छी बात है, बच्ची ने कह दिया। भूल अच्छा, जाती है। ख्वाजा सिरा बन गया मैं। एक दिन में चला गया कंजूसों के घर फंक्शन में, पूरी रात नाचा, पूरी रात नाचा। सुबह मैंने कहा हाजी साहब खुश कर दो हमें भी, हाजी साहब खुद नाचना शुरू हो गए। 2 दिन पहले हमारे मोहल्ले में एक बंदा मुझे आंख मार रहा है। मैंने बोला ओए मैं इस तरह का आदमी नहीं हूँ। वो क्या कह रहा है? वो बात ठीक है लेकिन पूछना मेरा फर्ज है। तू समझा? नहीं तू समझा नहीं। अच्छा, हमें किसी ने नहीं कहा कि तुम मेरी दुनिया हो। मुझे लगता है शायद हम किसी की आखिरत हैं। पता नहीं क्यों यार, घर वालों को और पूरे खानदान वालों को ये क्यों लगता है कि मेरे पास बहुत पैसे। बात बात पर करती हो, बात बात पे करती हो, बात बात पर करती हो। ये इंसान होकर भैंस जैसी हरकतें क्यों करती है? वो लड़की वालों ने कहा ना लड़के वालों से कि अभी हम अपनी लड़की का रिश्ता नहीं कर सकते, वो पढ़ रही है। तो लड़के वालों ने कहा हमारा बच्चा कौन सा काका है जो उसकी किताबें फाड़ देगा। यार ये जहाज मर्द ने बनाया, टेलीफोन मर्द ने बनाया, ये बल्ब मर्द ने बनाया, कंप्यूटर मर्द ने बनाया। यार ये लड़कियां 99% मार्क्स लेके जाती किधर? आप ये देखो, मोहल्ले में अगर औरतों की लड़ाई हो जाए ना तो 2-3 औरतें ऐसी भी होती हैं जो पीछे से खड़ी हुई हल्का हल्का बैकग्राउंड म्यूजिक दे रही होती है। हाँ ये सही कह रही है, हाँ ये सही कह रही है। अब आप देखो, लड़की करी लड़के से मुझसे कोई पंगा लेता है ना तो मैं हिला के रख देती हूँ। लड़का अगर अच्छा तो अभी हिला दो ना। क्या? समझ रहे हो आप? अच्छा सुनो, हाँ। सिर्फ मोहब्बत ही काफी नहीं होगी, तुम्हें मेरे लिए बिरयानी भी बनानी होगी, रायता मैं खुद बना लूंगा। हाय हाय, इतना सुकून। अच्छा मिली जी, ये बात सही कि आप जिसके लिए रो रहे होते हैं वो किसी और को खुश करने में लगा होता है। ऐसा ही है। लेकिन जब बचपन में हमारे अब्बा कहते थे ना, बैठो जरा एक जरूरी बात करनी है, फिर वो गुना भी याद आ जाते थे जो कभी किए नहीं होते थे। यार आपने पता नहीं कौन सी बात कर रही आपने है। मासियों की बात की ना, आप यकीन करें हमारे घर में मासी आती है ना, यकीन करें घर वाले सबसे पहले हम पे चादर डालते हैं। हाँ। ये पहले फकीर। तू क्या मदार पे सो रहा होता? यार मतलब आप एंगल कैसे मैनेज कर सकते? सही बात। हाँ नहीं सही सोया बात। इंसान यार मेरे बराबर जितनी होता भी है। घरों में ये मासियां काम करते हैं तो मासी तो कहते हैं माँ जैसी को है। वाह वाह वाह। वाह वाह वाह, क्या मासी बात, क्या तो उनका एहतराम करें, उनका रिस्पेक्ट एहतराम करें। भले और आप बनियान पहने हाँ। हो या नहीं कमीज पहने हो। और सही बात हो, ये यार, हम कचरे तो- वाले आते हैं ना कि अभी ये कौन है जो कचरे वाले वो नहीं है। कचरे वाले हम कचरा करते हैं, वो कचरा उठाते हैं। वाह, वो कचरा उठाने वाला है, कचरा करने वाले तो हाँ, हम हैं। क्या ये बात सच है? कहते हैं कि जबरदस्ती शादी के लिए राजी होने वाली लड़कियां भी ब्यूटी पार्लर से तैयार होकर आती हैं। तू समझा? नहीं तू समझा नहीं।
सिगरेट पीती हूँ। हैं? अच्छा सिगरेट पीती हैं आप? आप नहीं पीते? नहीं, मैं अगरबत्ती पीता हूँ, ताकि सवाब का सवाब भी मिले और खुशबू भी आए। आ जाए। यार ये लड़कियां ना रोती भी बड़ा प्यार है, और इनकी लड़की जो छींक होती है वो भी इनकी बड़ी स्वीट सी होती है। अंदर ही रह जाती है बहुत सारी, आधी अंदर आधी बाहर। और आप यकीन करें नहीं, ये वो सिर्फ पब्लिक के लिए होता है, जब पब्लिक बैठी हुई हो तो वो अच्छी, अच्छा और जब वो पब्लिक के बाहर होता है तो अच्छी। मिली अपना कोई वो बताओ, डार्क सीक्रेट बताओ। डार्क सीक्रेट, Dark secret, dark- जो आज तक किसी को ना जो बताया हो। अंधेरे की कहानी हो, जिसमें नहीं उजाले dark- के किस्से हो। नहीं वो थोड़ी होता है भाई, मतलब राज, गहरा राज। अच्छा, गहरा राज, वो राज जो आप समझ। मैंने किसी को ना बताया हो। हाँ अभी हम बता दो। और बहुत अच्छे भाई, तो राज कहाँ रहा फिर वो? नहीं तो फिर दूसरा राज बना लेना, क्या है। मेरी दोस्त मुझ पर इतना भरोसा करती है कि मैं उसकी बात किसी को नहीं बताती, लेकिन बता दो, कोई बात नहीं। लेकिन मैं उसकी बातें सबको बता देती हूँ, पर उसको मुझ पर भरोसा है कि मैं उसकी बात किसी को नहीं बताती। ये बहुत गहरा राज है। वाह, तो ये वो बात कैसी है जो दोस्त ने मना किया भाई कि किसी को बताना नहीं? उसकी बहुत पर्सनल बातें होती हैं और मैं सबको बता बहुत देती हूँ। पर्सनल क्या मतलब? आप देखो, एक लड़का मुझसे कह रहा है भाई मैंने सोच लिया है, मैं अपनी शादी के बाद जो है ना घर के काम खुद ही क्या करूंगा। मैंने बोला क्यों? कह रहा ताकि मेरी बीवी रात को ये ना कह सके जाना आज मैं थक गई हूँ, आज रहने ही दो।